झारखंड के 14 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मानसून एक्टिव। सरायकेला रहा सबसे गर्म। झारखंड में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। साइक्लोनिक का खास प्रभाव आज पूरे राज्य में होगा। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल, एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। सारंडा में चलाया जा रहा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। गुरुवार की सुबह मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा अंतर्गत बालीबा गांव के पास के जंगल में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में ऑपरेशन में लगे कोबरा की 209वीं बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों के जमावड़े की पक्की सूचना पर विगत बुधवार को भारी संख्या में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस के जवानों को छोटा नागरा के रास्ते बालीबा जंगल में भेजा गया था। पेड़ लगाने के बाद उसे बचाने के अभियान में भी जनता अपनी भागीदारी निभाए। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन हमेशा से हमारे जीने का जरिया रहा है, लेकिन आज हरे भरे पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल ने ले ली है। इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जनता पेड़ लगाने के साथ साथ उसे बचाने के अभियान का भी हिस्सा बने। सीएम बुधवार को खड़डंवा में आयोजित 75वें वन महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की खातिर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के अभियान का हम हिस्सा बने और पेड़ों को बचाने का संकल्प लें। छापर बालू घाट पर कब्जा जमाने में जुटे उग्रवादी। रात में बालू निकाल रही 6 गाड़ियां फूंकी। थानेदार और एसआई सस्पेंड। मानसून में नदी से बालू निकालने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक है। इसके बावजूद नदियों से धड़ल्ले से बालू निकाला जा रहा है। इस अवैध धंधे पर अब उग्रवादी कब्जा जमाने में जुटे हैं। बुढ़मू के छापर बालू घाट पर मंगलवार देर रात उग्रवादियों ने तांडव मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 12 बजे हथियारबंद उग्रवादी छापर घाट पर पहुंचे। वहां नदी से बालू निकाला जा रहा था। उग्रवादियों ने उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। फिर एक पोकलेन, 4 टर्बो ट्रक और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। उन्होंने बालू निकाल रहे लोगों को चेताया कि अगर फिर से खनन हुआ तो उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। रोबो फाइट, रोबो रेस, ड्रोन रेस में कौशल दिखाएंगे स्टूडेंट्स। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी DSPMU में 10 अगस्त को रोबोटिक और ड्रोन कंपटीशन होने जा रहा है। इसमें रोबो फाइट, रोबो रेस, मेज सॉल्विंग, ड्रोन रेस और ड्रोन शो शामिल है। रोबो फाइट में प्रतिभागियों द्वारा स्वनिर्मित रोबोट्स को एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला के लिए मैदान में उतारा जाएगा। इसके उद्देश्य ताकत, रणनीति और तकनीकी कौशल को सामने लाना है। वहीं रोबो रेस में प्रतिभागी अपने रोबोट्स को कैंपस में विभिन्न ट्रैकों पर दौड़ाएंगे। इसका उद्देश्य गति और नियंत्रण स्किल को बढ़ावा देना है। हटिया ग्रिड में केबल जलने से रांची के कई इलाकों में 6 घंटे तक नहीं रही बिजली।
हटिया ग्रिड में केबल जलने से बुधवार को रांची के बड़े इलाके में 6 से 7 घंटे बिजली गुल रही। पोदांग, पिस्का मोड़, देवी मंडप रोड, पंडरा इलाके में सुबह 4 बजे से बिजली नहीं रही। ब्रेकडाउन की वजह से इन इलाकों में हरमू की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिजली नहीं दी जा सकी। सुबह 11 बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। कडरू, हरमू, अरगोड़ा, मधुकम, हिंदी पीढ़ी सहित कई इलाकों में भी बुधवार सुबह से ही बिजली का आना जाना लगा रहा। JBVNL GM PK श्रीवास्तव ने बताया कि रांची में पिछले सिर्फ 4 दिन में 50 ट्रांसफार्मर जले हैं। इसका कारण बारिश और थंडरिंग है। रांची में 15 दिनों में 150 से अधिक ट्रांसफर को बदला गया है। हर दिन रांची में 10 से 11 ट्रांसफर बदले जा रहे हैं। इस वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर जल रहा है उसे युद्ध स्तर पर बदला जा रहा है। बालू घाटों पर कमीशन का खेल, वर्चस्व के लिए अपराधियों में शुरू हो गया संघर्ष। रांची जिले में बालू घाटों का टेंडर 7 वर्षों से नहीं हुआ है। इस वजह से सरकार बालू नहीं बेच रही है। बालू उत्खनन पर NGT की रोक लगे होने से किसी भी घाट से वैधानिक रूप से बालू नहीं निकाला जा रहा है। फिर भी रांची में रोजाना 100 हाइवा से अधिक बालू आ रहा है। अवैध बालू के धंधे में उग्रवादी, अपराधी, नेता व पुलिस सब मालामाल हो रहे हैं। आम जनता लूटी जा रही है क्योंकि अवैध रूप से मिल रहे बालू के लिए 3 से 4 गुना अधिक कीमत देनी पड़ रही है। पहले 650 CFT लदा एक हाइवा बालू 20 से 22 हजार रुपये में मिल रहा था। अब मात्र 600 CFT बालू के लिए 45 से 50 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि घाट पर बालू उठाने से पहले ग्रामीणों, उग्रवादियों, अपराधियों, स्थानीय नेता, पुलिस और प्रशासन को हिस्सा देना पड़ता है। इसके बाद ही शहर तक बालू आता है। राज्यपाल ने राज्य में हो रही घटनाओं और विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाएं और विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। कहा कि अफसर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाएं, विधि व्यवस्था की शिकायत मिलने पर तुरंत कदम उठाएं। राज्यपाल ने कहा कि अधिकारी प्रभावी ढंग से कदम उठाएं ताकि लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिले। बुधवार को एक बातचीत में उन्होंने कहा कि आज में आपराधिक घटनाओं के अलावा साइबर क्राइम और धोखाधड़ी की वारदातें भी बढ़ रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था का प्रभावी होना जरूरी है। कानून व्यवस्था के प्रभावी हो जाने से बहुत सी बातों पर ऐसे ही रोकथाम लग जाती है। बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव L खयांगते और DGP अनुराग गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। झारखंड चैम्बर की वार्षिक आम सभा 21 सितंबर और नए सत्र का चुनाव 22 को। झारखंड चैम्बर की वार्षिक आम सभा 21 सितंबर को होगी। 22 सितंबर को चैम्बर के सत्र 2024-25 का चुनाव होगा। यह निर्णय बुधवार को चैम्बर भवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट के कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया और अंचल किंगर को चुनाव पदाधिकारी मनोनीत करने के चैम्बर अध्यक्ष के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि वर्तमान सत्र के अनऑडिटेड बैलेंस शीट को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति देते हुए अकाउंट्स को ऑडिट के लिए भेजने की स्वीकृति दी गई। ऑडिटेड बैलेंस शीट आने पर पुनः कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आम सभा का आयोजन चैम्बर भवन में तथा सत्र 2024-25 का चुनाव गुरु नानक स्कूल के हॉल में कराए जाने का निर्णय लिया गया। यह भी कहा गया कि आम सभा में केंद्रीय मंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। कॉरपोरेट घराने एक एक जिला गोद लेकर काम करें तो जल्द बनेगा टीबी मुक्त भारत, मंत्री।
राज्य में टीबी का ग्राफ घट रहा है। झारखंड के 38 पंचायत टीबी मुक्त घोषित किए गए हैं। टीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इस अभियान में कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी सक्रिय रूप से होती है तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नामकुम स्थित IPH सभागार में उक्त बातें कही। वे राष्ट्रीय अक्षमता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय वयस्क BCG टीकाकरण के शुभारंभ और टीबी मुक्त पंचायत के सम्मान समारोह कार्यक्रम में अपनी बातें रख रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, वे संस्थागत स्तर पर पंचायत और प्रखंड को गोद लेकर टीकाकरण अभियान व अन्य योजनाओं में सहयोग दे रहे हैं। अगर ये कॉरपोरेट घराने एक एक जिला को गोद लेकर काम करें तो हम पोलियो मुक्त भारत की तरह टीबी मुक्त, कालाजार और फाइलेरिया मुक्त होने का गौरव लक्ष्य के पहले ही हासिल कर सकते हैं। अमेरिका ने 100 साल पहले ही खुद को टीबी मुक्त कर लिया था। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश। रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। ओवैसी बोले, केंद्र मुसलमानों का दुश्मन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति JPSC के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP, AIMIM, TMC, CPI, IUML, DMK, RSP ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप देश को छोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने कांग्रेस ही बनाया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 की उम्र में आखिरी सांस ली, पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार 8 अगस्त को निधन हो गया। पूर्व CM ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। पिछले कुछ समय से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पिछले साल उन्हें निमोनिया भी हुआ था। लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद वे ठीक हो गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेता है। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची। इलेक्शन कमीशन की आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम आज जम्मू कश्मीर पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाली मीटिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन की आज पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ भी बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 में इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आई। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। MCD और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छिपाई।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने आई है। बुधवार 7 अगस्त को राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में राऊ आईएएस बेसमेंट के गलत ढंग से उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। जांच में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हो रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पहले से जानकारी थी। इसके बाद भी विभागों की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अब भी लापता, 10वें दिन रेस्क्यू जारी। पीएम मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे, राहुल प्रियंका मिल चुके। केरल के वायनाड में 29 जुलाई की देर रात हुए लैंडस्लाइड में अब भी 138 लोग अब भी लापता हैं। गुरुवार 8 अगस्त को लगातार 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 413 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलने वायनाड जाएंगे। प्रधानमंत्री की स्पेशल फ्लाइट कन्नूर में उतरेगी। कन्नूर से पीएम हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वह रिलीफ कैंप्स में पीड़ितों से मिलेंगे, जहां 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। मोदी के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे के बाद वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार 7 अगस्त को लोकसभा ने इसकी मांग की थी।